मम्मी नमस्ते। और कैसी हो? कल बड़ी वाली भाभी आई थी घर, 1 किलो मिठाई का डब्बा और 2 किलो आम लाई थी। तुम्हें पता है, जीन्स टॉप पहन के आई थी। कह रही थी बड़ी वाली लड़की के लिए लड़का देख रही हूँ, किसी से कहना मत, ऐसे कह रही थी मेरे से। तुम भी मत बताना किसी को। ठीक है मम्मी। और खाना खा लिया तुमने? अच्छा ठीक है, ओके मम्मी, बाद में बात करती हूँ, बाय। प्रीति, गलत कर रही है ये तू। मैं क्या गलत कर रही हूँ? तो तू अपनी मम्मी को सारी बातें बता रही है, ये कोई अच्छी बात है? अरे मेरी मम्मी तो है, मम्मी को ही तो बता रही हूँ ना सारी बातें। तुझे मालूम है ना, तेरी भाभी तेरी मम्मी से दूर रहती हैं। उसके बाद भी कल वो आई है तो उन्हें सारी की सारी बातें अपनी मम्मी को ट्रांसफर कर दी। कल भाभी आई थी, ये लेकर आई थी, ये पहन रखा था, ऐसे कह रही थी, वैसे कह रही थी, लड़की के लिए लड़का देख रही है। जब उन्होंने तेरे से बोला है कि भाई मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख रही हूँ, अभी किसी को मत बताना, बस आपको ही बता रही हूँ, तो तूने क्यों बता दिया अपनी मम्मी को? और कल को जब तेरी भाभी को पता लगेगा कि मेरी नंद मेरी सारी की सारी बातें अपनी मम्मी को ट्रांसफर कर देती हैं, तो वो क्या सोचेगी कि बात ही करना बेकार है, आना जाना दूर का ही रखो तो ज्यादा बढ़िया है। कल को आना जाना कम हो जाएगा, लेना देना कम हो जाएगा। तो फिर तुम ये मत कहना मुझसे कि मेरी भाभी आती नहीं है, पूछती नहीं है, कोई बात नहीं बताती, मुझे तो इधर उधर से पता लगती है। अरे जो ट्रांसफर वाला काम है ना, कि भाभी ने तुझे बताया, तूने अपनी मम्मी को बताया, इससे ना रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। और जब ये दरारें आ जाती है ना तो ये कभी नहीं भरती। इसीलिए तो कम से कम ये काम करना तो बंद करो कि इसकी बात उसको बता रहे हो, उसकी बात इसको बता रहे हो। ऐसे रिश्ते खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। फिर बैठे रहना घर में अकेले हाथ पे हाथ रखकर। समझ आती नहीं है कुछ भी। अरे कल वो गई है, आज फोन उठाया, हाँ मम्मी कल भाभी आई थी, हाँ ये पहन रखा था, वो पहन रखा था। फिर कहोगी ऐसे बोलते हो। गुस्सा आता है मुझे तुम्हारी इन सब बातों से। कह तो ये सही रहे हैं, मुझे भाभी की बातें मम्मी को नहीं बतानी चाहिए, इनसे रिश्ते खराब ही होते हैं। बोलो क्यों बुलाया मुझे? चाय लेकर आओ। अरे मुझे नहीं पीनी चाय वाय, मुझे ये बताओ बुलाया क्यों है? हमारी शादी को 10 साल हो गए, पिछले 4 साल से हम दोनों अलग रह रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तुम्हारे पास है और एक बच्चा मेरे पास है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे नहीं पता ऐसा कब तक चलता रहेगा। मतलब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? घर तुमने छोड़ा है और मुझे भी तुमने ही छोड़ा है, समझ गई? तुम्हारी किन हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है ये तो मालूम है ना तुम्हें। शराब तुम पीते हो, घर से बाहर तुम रहते हो, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, और कमाते तो बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा है, ऐसा ही रहूंगा मैं। मेरे साथ रहना है तो रह ले, और नहीं रहना तो फिर मुझे तलाक दे दे। तलाक तो मैं तुम्हें कब का दे चुकी होती, अगर हमारे बच्चे ना होते। हम दोनों की लड़ाई की वजह से बेचारे वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अब समझ में आ गया तूने मुझे बुलाया क्यों है। अरे तूने मुझे इसीलिए बुलाया है ताकि तू मेरे साथ रह सके। अरे जब घर छोड़कर आई थी बड़ी अकड़ में आई थी, अरे मैं तो अपना बच्चा भी पाल लूंगी, खुद को भी पाल लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और अब तुझसे मेरा बच्चा नहीं पल रहा, इसलिए बुलाया है तूने मुझे। और मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा मेरे पास बड़े आराम से रह रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मस्त होके रह रहा है एकदम, समझ गई? और एक बात याद रखियो, बिना बाप के ना बच्चे नहीं पलते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। औरत अगर चाहे ना तो बच्चा तो क्या, पूरा परिवार पाल के दिखा सकती है। और मुझे लग रहा है शायद मैंने गलती करी तुम्हें यहाँ बुलाकर। मैंने सोचा था एक लास्ट कोशिश कर लेती हूँ अपने रिश्ते को बचाने की, अपनी वजह से नहीं, अपने बच्चों की वजह से। हम पति पत्नी बन के ही ना सही, लेकिन माता पिता बन के तो साथ रह सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारा व्यवहार देखकर लग नहीं रहा कि तुम कभी बदलोगे। हाँ नहीं बदलने वाला। बड़ी आई मुझे बदलने वाली, तेरे कहने से बदलूंगा क्या? और भूल जाऊंगा मैं वो दिन जब तूने पुलिस बुलाई थी मुझे बंद कराने के लिए? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, कब तक बर्दाश्त करती तुम्हारी मार, इसलिए मैंने पुलिस बुलाई। तो फिर मैं जो करता हूँ बीच में क्यों आती है? 100 बार मना कराए, मैं कुछ भी करूं मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई बीच में कूदने का शौक नहीं था। उस दिन तो मेरे बच्चों के सामने बैठ के शराब पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ता? मैं ऐसा ही रहूंगा, घर में बैठ के शराब भी पीऊंगा, सिगरेट भी पीऊंगा, 10 तरह के नशे है ना वो भी करूंगा। बोल क्या करेगी तू मेरा, क्या करेगी बता? तुम्हें तलाक दूंगी, और पक्का तलाक दूंगी। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। गुड़िया बेटे, एक गिलास पानी देना। गुड़िया, सुनाई नहीं दे रहा। अरे भाई गुड़िया नहीं है घर पर। कहाँ गई है गुड़िया?
उसके पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास चल गई दवाई लेने। अकेली गई है? हाँ भाई अकेले गई है। अकेले जाने में क्या दिक्कत है? अरे भाई हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, छोटी नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि वो बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं है। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। मतलब? तुम्हें पता है अभी 10 दिन पहले क्या हुआ? हमारी गुड़िया की तरह एक लड़की के पेट में दर्द हो गया। उसके पिताजी उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसके पिता से कहा कि तुम बाहर वेट करो, मैं इसका अंदर चेकअप कर लेता हूँ। अंदर चेकअप के बहाने उस डॉक्टर ने उस लड़की के साथ 4 बार गलत काम किया और फिर उस लड़की को बाथरूम में ले जाके उसके बाल पकड़ के उसको इतना डराया धमकाया कि अगर तूने किसी से कुछ कहा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन अब सारे डॉक्टर एक जैसे थोड़ी होते हैं। मैंने माना कि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें क्या पता कि किसके मन के अंदर हैवानियत छुपी पड़ी है। डॉक्टर हो, टीचर हो, जिम ट्रेनर हो, रिश्तेदार हो, आस पड़ोस वाले हो। और बुरा मत मानना, चाहे तुम्हारा भाई हो चाहे मेरा भाई हो, अपनी लड़कियों को अकेले कहीं मत भेजो, क्योंकि हमें नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा है। अरे तुम कहाँ चल दी? अरे ये बातें तो मैं तुमसे घर आके भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी अपनी गुड़िया के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां अकेली है। हमें अपनी बेटियों को समझाना है कि बेटा डरना नहीं है किसी से, सिर्फ सावधान रहना है। बेटी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और अगर बेटियों के साथ कोई घटना हो गई ना तो माँ बाप के पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचता। प्रीति, एक कप चाय बना दे भाई। चाहे ना अपने आप जाके बना लो, मैं तुम्हारे नेचर से ना बहुत दुखी हो गई हूँ। अरे मैंने क्या कर दिया? तुम परसों मम्मी के घर गए थे, हाँ गया था। क्या बोल के आए मम्मी से? मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं गया, मम्मी का हालचाल ली, अपने हालचाल बताए, बस एक कप चाय पी और घर आ गया। कुछ नहीं बोला तुमने? ना मैंने तो कुछ नहीं बोला। मम्मी को ये नहीं बोला कि प्रीति ने इंटरव्यू दिया जॉब के लिए, उसके अगले महीने तक जॉब लग जाएगी? अरे वो तो मैंने इसलिए बोलती है, मम्मी कह रही थी कि हमारे ऊपर जो रहती है उसकी बहू जॉब करती है, एक हमारे पड़ोस में रहती है उसकी बहू भी जॉब करती है। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, एक फॉर्म तो प्रीति ने भी भरा अपनी जॉब के लिए, यार भगवान ने चाहा तो अगले महीने तक लग जाएगी, तो क्या हो गया, बता दिया तो। मेरी जॉब लग गई, काम पूरा हो गया। अरे मैं तुम्हारे इसी नेचर से बहुत दुखी हूँ कि काम पूरा होने से पहले गा दोगे, और जब काम नहीं बनेगा तो खुद भी मुंह लटका के बैठोगे और मुझे भी दुखी करोगे। अरे मैं यूं नहीं कह रही कि अपने घर वालों को मत बताओ, बता दो, लेकिन काम पूरा तो हो जाने दिया करो। लेकिन एक बात बता भाई, तुझे कैसे पता कि मैंने मम्मी को बताया? मम्मी का फोन आया था, कह रही तू तो हमसे बातें छुपाती है लेकिन हमारा लड़का हमें सब कुछ बताता है। उनकी नजर में तो मैं बुरी बन गई ना कि प्रीति तो हमें कोई बात बताती ही नहीं है। सॉरी यार, आगे से नहीं बताऊंगा। अब एक कप चाय तो बना दे प्लीज, बना देना यार, मम्मी की भी आदत सही नहीं है। अरे अगर मैंने कुछ उन्हें बता दिया तो जरूरी है मेरी बहू को बताएं? फंसवा देती हैं।